नमस्कार, इतिहास दर्शन के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम स्कूल व्याख्याता इतिहास में वर्ष 2013 से 2024 तक के सूफी आंदोलन से पूछे गए सभी प्रश्नों का ट्रेंड एनालिसिस करेंगे। ट्रेंड एनालिसिस करते समय हम देखेंगे कि 2025 में इस टॉपिक से एक प्रश्न, 24 में 4, 22 में 1, 2018 के संस्कृत विभाग में 3, 2018 में 5, 15 में 1, 13 में 2, यानी कि कुल 7 परीक्षाओं में 14 प्रश्न पूछे हैं। अर्थात इसका अब तक का जो रेशियो आ रहा है वो आ रहा है 2 प्रश्न प्रति पेपर। अब जब हम देखेंगे तो ये जो सब्जेक्ट है, टॉपिक है, इस टॉपिक से अगर आप आर्य और नाथ जैसी गाइड पढ़ रहे हैं तो 5 से 7 पेज होंगे और इन 5-7 पेजेस में से ये सारे प्रश्न मिल जाएंगे। इनमें से लगभग तो प्रश्न वही पूछे गए हैं जो मिलाने को है, जैसे कौन सा संत है और किस सूफी सिलसिले से संबंधित है। ठीक है, अगर हम देखेंगे तो आर्य में ये 275 से लेकर 282 पेज तक दे रखा है, यानी 7 पेज में ये दे रखा है सूफी आंदोलन। और जब हम नाथ में देखेंगे तो उसमें भक्ति आंदोलन 407 से लेकर 423 पेज तक दे रखा है, जिनमें से ये जो 415 से 423 यानी कि 8 पेज, ये 8 पेज है जो सूफी आंदोलन से संबंधित है। और इससे बड़ी अगर अपन किताब देखेंगे तो ये जो सौरभ चौबे की मध्यकालीन भारत का इतिहास है, उसमें 40 पेज में पूरा भक्ति आंदोलन दे रखा है। इस भक्ति आंदोलन में सूफी आंदोलन भी है और भक्ति आंदोलन भी है। तो हमने यहाँ सूफी दे रखा है और भक्ति आंदोलन के जो है वो प्रश्न है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब चलते हैं, पहला प्रश्न है, सुल्तान तारिकीन किस सूफी संत को कहा जाता है? प्रश्न संख्या 1, ऑप्शन 1 निजामुद्दीन औलिया, ऑप्शन 2 शेख हमूदुद्दीन नागौरी, 3 शेख सलीम चिश्ती, 4 मीर दर्द और 5 अनुत्तरित प्रश्न। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 1। ये 2025 में पूछा गया। देखो, ये शेख हमीदुद्दीन नागौरी थे। इनका जन्म तो हुआ था दिल्ली में, लेकिन इनका कार्यस्थल जो था वो नागौर के सुवल गांव का था। इस कारण इनको नागौरी भी कहा जाता था। और ये चिश्ती संत के जो प्रमुख संत थे, मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे। और मोइनुद्दीन चिश्ती ने ही इन्हें सुल्तान तारिकीन की उपाधि दी थी। सुल्तान तारिकीन मतलब सन्यासियों का सुल्तान। एक प्रश्न इनसे और भी बढ़ता है जो आरपीएससी ने पहले पूछ रखा है कि एकमात्र चिश्ती संत जो शाकाहार जीवन को अपनाया तो वो कौन थे? हमीदुद्दीन नागौरी। इन्होंने शाकाहार जीवन को अपनाया ही नहीं, अपितु अपनी जो व्याख्यान करते थे या जो उपदेश देते थे उनमें ही ये शाकाहारी रहने के लिए प्रोत्साहित करते थे। इस कारण ये प्रश्न भी इनसे संबंधित पूछा जाता था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया ऑप्शन संख्या 2 शेख हमीदुद्दीन नागौरी। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 2, किस सिलसिले के संत गरीबी में जीने में विश्वास नहीं करते थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन संख्या 2 सोहरावर्दी। देखो, सोहरावर्दी सिलसिले का जो संस्थापक था वो थे शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी। इनके नाम से पहले जैसे शिहाबुद्दीन है। और भारत में इसको प्रमुख रूप से 2 संत थे। पहले संत थे बहाउद्दीन जकारिया। ये बहाउद्दीन जकारिया का केंद्र था मुल्तान, और मुल्तान भारत में इस सिलसिले का महत्वपूर्ण केंद्र था। और ये इसके जो संत थे वो विलासितापूर्ण जीवन जीते थे, सत्ता में भागीदारी करते थे और अमीरी और एकदम निश्चिंत जो भौतिकवादी जीवन जीते थे वो कौन से थे? सोहरावर्दी। तो आज के बाद प्रश्न पूछा जाए कि कौन से ऐसे संत जो अमीरी और विलासितापूर्ण जीवन जीते थे, तो वो होते थे आपके सोहरावर्दी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3, निम्न में से असत्य कथन कौन सा है? कथन 1, उलेमा वर्ग सूफी विरोधी था। सही है, क्योंकि उलेमा वर्ग सूफियों का विरोध करता था, क्योंकि सूफी थोड़े सेकुलर टाइप के लोग थे। दूसरा, सोहरावर्दी सिलसिले का आरंभ दिल्ली से हुआ।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ये, क्योंकि सोहरावर्दी सिलसिले का आरंभ हुआ बगदाद से। बगदाद कहाँ है? इराक में। यहाँ के एक प्रसिद्ध संत हुए शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी। कौन थे? शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी। और इन्होंने इस सिलसिले की स्थापना की। तो इस सिलसिले का आरंभ जो हुआ वो बगदाद से हुआ। लेकिन ये भी पूछ जाए, अगर कहीं बगदाद नहीं ऑप्शन दिया हो तो फिर आपके मुल्तान दे रखा होगा, क्योंकि भारत में बहाउद्दीन जकारिया नामक व्यक्ति थे। इन्होंने मुल्तान में इस सिलसिले को फैलाया और प्रारंभ मुल्तान में हुआ। और बिहार में भी एक व्यक्ति थे जलालुद्दीन तबरीजी। तो जब हम देखेंगे तो इस सिलसिले के 3 प्रमुख संत, पहला तो शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी हो गया, दूसरा बहाउद्दीन जकारिया हो गया, और तीसरा आपके हो गया जलालुद्दीन तबरीजी। तो जलालुद्दीन तबरीजी ने बंगाल और बिहार के क्षेत्र में इस सूफी सिलसिले को पहुंचाया था। तो इस टॉपिक में से ज़्यादातर प्रश्न सिलसिले और सिलसिले से संबंधित प्रमुख व्यक्तित्वों के ही पूछे जाते हैं लगभग। तो हमको लगभग वो तो याद करनी ही है कि कौन सा जो है इसका संस्थापक है और प्रमुख इस सिलसिले का कौन सा संत हुआ। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 4। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ सभी संत दे रखे हैं और दूसरी तरफ उनसे संबंधित सिलसिले दे रखे हैं। तो अब देखेंगे, पहला है बख्तियार काकी। तो बख्तियार काकी जो थे वो कौन से संत थे? चिश्ती संत थे। कौन से थे? चिश्ती संत। देखो, बख्तियार काकी एक प्रमुख चिश्ती संत थे। और जो इल्तुतमिश थे ना, इल्तुतमिश ने इनको शेख उल इस्लाम यानी प्रमुख काजी बनाने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन इन्होंने बनने से मना कर दिया। फिर वो जो कहते हैं कि सुगरा साहब को बनाया गया। आगे चलते हैं। तो ए का हो जाएगा 2। ठीक है। प्रश्न संख्या ऑप्शन संख्या 2 जलालुद्दीन तबरीजी। मैंने आपको अभी बताया कि जलालुद्दीन तबरीजी कहाँ के थे? सोहरावर्दी सिलसिले के। तो जलालुद्दीन तबरीजी सोहरावर्दी सिलसिले के थे और इन्होंने बंगाल में सोहरावर्दी सिलसिले को फैलाया। कहाँ? बंगाल में। और ये ऐसे संत थे जिन्होंने लंगर प्रथा शुरू की। बाहर पूछा जाए कि बंगाल में मुफ्त लंगर प्रथा की शुरुआत सबसे पहले किसने की, तो उस व्यक्ति का नाम था जलालुद्दीन तबरीजी और ये सोहरावर्दी सिलसिले से संबंधित था। फिर शाह नियामतुल्लाह। तो ये जो भारत में कादरी संप्रदाय के संस्थापक जो थे वो शाह नियामतुल्लाह थे। और बाकी रह गया ख्वाजा बाकी बिल्ला। तो ख्वाजा बाकी बिल्ला किस सिलसिले से संबंधित थे? नक्शबंदी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 2, 3, 1, 4, ऑप्शन संख्या 4। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 5। निम्न में से किस चिश्ती संत ने विवाह नहीं किया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 1 निजामुद्दीन औलिया। देखो, निजामुद्दीन औलिया इन्होंने 7 सुल्तानों का काल देखा था। ठीक है। और ये सबसे महत्वपूर्ण, अगर मोइनुद्दीन चिश्ती के बाद कोई सूफी संत हुआ तो वो निजामुद्दीन औलिया थे। ये निजामुद्दीन औलिया थे, ये इनकी शासकों से कभी बनी नहीं। अलाउद्दीन खिलजी ने एक बार कहा कि मैं आपसे मिलने आऊँगा, तो इन्होंने कहा मैं सुल्तान से नहीं मिलूँगा। अगर सुल्तान मेरे घर आया तो मेरे घर कई दरवाजे हैं, मैं दूसरे दरवाजे से भाग जाऊँगा। उसके बाद जब आप देखते हैं तो तुगलक काल में इसको कहा था कि भाई दिल्ली खाली कर दो, नहीं तो मैं आया तो खाली करवा दूंगा। तो इन्होंने कहा कि हनूज दिल्ली दूरस्त। तो ये फेमस कैरेक्टर है चिश्ती संत का। और आपके 2-3 बार इस एग्ज़ाम में ये प्रश्न पूछ लिया गया है, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ें तो हो सकता है आपको एग्ज़ाम में बढ़त ज़्यादा मिल जाए। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या ये वापस आ गया। किस सूफी संत ने कहा हनूज दिल्ली दूर अस्त? तो ये निजामुद्दीन औलिया ने कहा। ठीक है। 1325 में शासक था गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक से पहले खुसरो शासक बना था और इस खुसरो ने निजामुद्दीन औलिया को 5 लाख टका भेंट दी थी। ठीक है। तो निजामुद्दीन औलिया ने जो भेंट दी थी वो गरीबों में बांट दी।
फिर उसके बाद गयासुद्दीन तुगलक शासक बना तो उसने कहा कि भाई ये मेरी जो 5 लाख की आपको भेंट दी थी वो सुल्तान ने, वो मुझे वापस चाहिए। तो इसके पास थे नहीं, दे कहाँ से। तो फिर ये इनसे चिढ़ते थे और 1325 में इन्होंने एक बंगाल अभियान किया। बंगाल अभियान में जब गए तो वापस आने से पहले इन्होंने इनको संदेश भेजाया कि निजामुद्दीन औलिया, आप मेरे आने से पहले दिल्ली खाली कर दीजिए, नहीं तो मैं आपको दिल्ली खाली करवा दूंगा। तो फिर निजामुद्दीन औलिया ने प्रत्युत्तर में कहा कि सुल्तान तो अभी यहाँ है नहीं, वो दिल्ली से बहुत दूर है। तो हनूज दिल्ली दूरस्थ, यानी दिल्ली अभी बहुत दूर है। और वास्तव में हुआ भी यही कि वो दिल्ली से जब वापस आए तो दिल्ली से बाहर अफगानपुर नामक स्थान पर इनके पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक ने एक लकड़ी का महल बनाया और इस लकड़ी के महल में इनके स्वागत किया गया। और वहाँ कहा गया कि ये महल ऐसा बनाया हुआ था कि जिसमें अगर हाथी किसी एक ऐसे स्थान पर वार कर दे तो वो महल ढह जाएगा। और हुआ भी ऐसा ही कि हाथियों का खेल सुल्तान को दिखाया गया। उसके बाद हाथी ने उस महल पर प्रहार किया एक निश्चित जगह पर, जिससे कि महल ढह गया। और उस महल ढहने से गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई और निजामुद्दीन औलिया की बात सही साबित हो गई कि हनूज दिल्ली दूरस्थ। तो देखिए 1325 का काल इसलिए महत्वपूर्ण है कि एक तो गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु इस काल 1325 में हुई, निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु भी 1325 में हुई और निजामुद्दीन औलिया के प्रमुख शिष्य थे उनकी भी मृत्यु इस जो प्रश्न संख्या 7 निम्न में से आदि ग्रंथ का संबंध किससे है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन संख्या 1 गुरु नानक, यानी आदि ग्रंथ जो है इसका संकलन किया था सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने। किसने किया था? सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने 1604 में किया था। और चूँकि ये गुरु नानक की शिक्षाएं इसके अंदर है और ये गुरु नानक से संबंधित ग्रंथ है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 किस सिख गुरु को जहांगीर ने कैद किया था। ऑप्शन संख्या 1 गुरु अर्जुन देव, 2 गुरु हरगोविंद, 3 गुरु हर राय और 4 गुरु तेज बहादुर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया ऑप्शन संख्या 1 गुरु अर्जुन देव। देखो गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु थे। इन्होंने अमृतसर में किसका निर्माण करवाया था? हरमंदिर साहिब का। ठीक है, इस हरमंदिर साहिब की नींव जो है सूफी संत मियाँ मीर ने दी थी। मियाँ मीर कादरी संप्रदाय के थे और ये गुरु अर्जुन देव के गुरु मानते थे इनको। और हुआ क्या था कि जहांगीर का विद्रोही पुत्र था खुसरो, और इस खुसरो को अर्जुन देव ने आशीर्वाद दे दिया था। तो अर्जुन देव ने जहांगीर के पुत्र खुसरो को आशीर्वाद दिया और सहायता दी। इसके कारण जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को क्या दे दिया? मृत्युदंड। तो महत्वपूर्ण है कि गुरु अर्जुन देव को कैद किसने किया? जहांगीर ने। ठीक है, और गुरु अर्जुन देव की महत्वपूर्ण क्या है कि एक तो गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ का संकलन किया, हरमंदिर साहिब का निर्माण अमृतसर में करवाया और बाद में महाराजा रणजीत सिंह जी ने इसको स्वर्ण में मंदिर में कन्वर्ट कर दिया, सोने का इस पे लेपन किया, तो जिसके कारण इसको स्वर्ण मंदिर कहा गया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया ऑप्शन संख्या 1 गुरु अर्जुन देव। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 9 तज़किरा से क्या तात्पर्य है। तो तज़किरा जो है एक जीवन पर पुस्तक होती है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 10। देखो वापस एक बार और आ गया कि निम्नलिखित सूफी संतों को उनके सिलसिले से संबंधित कीजिए। पहला है शेख निजामुद्दीन औलिया। तो ये क्या है? चिश्ती संत थे, आपने इसके लिए पढ़ लिया है। दूसरा बहाउद्दीन जकारिया, तो ये सोहरावर्दी सिलसिला, भारत में सोहरावर्दी सिलसिले को प्रचलित करने का क्षेत्र 2 जनों को जाता है। ये एक तो बहाउद्दीन जकारिया और दूसरा जलालुद्दीन तबरीजी। तीसरे हो गए मियाँ मीर। तो मियाँ मीर किससे थे? कादरी सिलसिले से संबंधित थे और इन्होंने किसकी नींव रखी थी? हरमंदिर साहिब की। ठीक है, नींव के समय ये मौजूद थे, पहला पत्थर इन्होंने रखा। दूसरा अहमद सरहिंदी जो थे वो किससे संबंधित थे? नक्शबंदी सिलसिले थे।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 4। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 11। निम्न में से सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और निम्न कोट से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक पहली सूची है उसमें सिलसिला दे रखा है और दूसरी सिलसिले से सूची में उससे संबंधित आपके संत दे रखे हैं। तो पहला है नक्शबंदी सिलसिला। तो नक्शबंदी सिलसिला आपको पता है कि ख्वाजा बाकी बिल्ला नक्शबंदी सिलसिले से संबंधित थे। अब देखो, अब इस प्रश्न की खासियत देखना कि जैसे ही आपने 3 को क्विट राइट कर दिया तो एकमात्र ऑप्शन 1 है जिसमें पहला 3 है। अगर आपको ये पता है कि नक्शबंदी सिलसिले से संबंधित ख्वाजा बाकी बिल्ला है तो पीछे वाला प्रश्न आपके ऐसे ही सॉल्व हो गया। ठीक है। और दूसरा सत्तारी सिलसिला। तो देखिए सत्तारी सिलसिला शाह अब्दुल्ला, कादरी सिलसिला शाह नियामतुल्लाह और फिरदौसी सिलसिला शेख बदरुद्दीन समरकंदी। देखो ये बदरुद्दीन की जगह बदरुद्दीन होगा, बदरुद्दीन। समरकंदी जो है फिरदौसी सिलसिले से रिलेटेड थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 1। आगे चलते हैं, इसमें भी यही है दे रखा है। एक तरफ सूफी शब्दावली है और दूसरी तरफ आपके है अर्थ। पहला अर्थ है बरकत। पहला ऑप्शन है बरकत। बरकत किसके कहते हैं? एक सूफी आध्यात्म की पवित्रता, यानी ए का ऑप्शन 4। यदि आपको ये आता है कि बरकत सूफी की आध्यात्मिक पवित्रता को कहते हैं तो आपका पहली बार में ही ये तो ऑप्शन संख्या 3 राइट हो जाएगा, क्योंकि और किसी भी ऑप्शन में 3 नहीं दे रखा है। दूसरा है फतेह, फतू यानी बिन मांगा दान, मलफूजात सूफी संतों का वार्तालाप और खानका कहते हैं सूफी जो गतिविधियों का स्थान होता था, यानी कि जहाँ सूफी संत रहा करते थे तो उस स्थान को क्या कहते थे? खानका। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 13। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती सिलसिले से संबंधित थे तो ये सुमेलित है। शेख जमालुद्दीन जो है वो साबरी सिलसिले से नहीं थे तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 2। और ये नियामत शाह नियामतुल्लाह जो कादरी सिलसिले से संबंधित थे। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 14। निम्नलिखित में से किस सूफी संत ने दिल्ली के 7 सुल्तानों का काल देखा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 4 निजामुद्दीन औलिया। इस प्रकार हमने 14 प्रश्न देख लिए और जब आप देखोगे तो लगभग एक टाइप के सब प्रश्न पूछे जा रहे हैं, यानी कि प्रमुख चिश्ती संत और उन या तो उनके से संबंधित कोई महत्वपूर्ण स्थान पूछा है या फिर वो किस सिलसिले से थे। ठीक है। आपको अगर ये इस की PDF आपको हमारे यूट्यूब टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। इसके अलावा आपको अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, धन्यवाद।